ये वो पुस्तक है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। इसके पेज नंबर 17 पर लिखा है कि मुस्लिम आक्रमणकारी सबसे पहले हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को या तो तोड़ देते थे या फिर जला देते थे। अगर ये प्रतिमाएं सोने या चांदी की होती थीं तो इन प्रतिमाओं को पिघलाकर ये इस सोने और चांदी को अपने पास रख लेते थे। देव प्रतिमाओं का मलबा मस्जिदों के सामने फेंक देते थे। कई बार इस मलबे और देव प्रतिमाओं के पत्थरों को कसाईयों को सौंप दिया जाता था, जिनका वो जानवरों का मांस बेचने के लिए वजन के रूप में इस्तेमाल करते थे और इन पत्थरों के ऊपर वो मांस रखते थे। पूजा में उपयोग किए जाने वाले पवित्र शास्त्रों को जला दिया जाता था। मंदिरों को क्षतिग्रस्त या ध्वस्त कर दिया जाता था या कुछ बदलाव करके उन्हें मस्जिदों में बदल दिया जाता था। और आखिर में इस पुस्तक में यह भी लिखा है कि मुस्लिम आक्रमणकारी हिंदू मंदिरों को तोड़ने के बाद वहां गौ हत्या करते थे ताकि हिंदू खुद ब खुद उस स्थान को अपवित्र मान लें और फिर हिंदू वहां से चले जाएं और वहां कभी भी पूजा पाठ ना करें और अपने मंदिरों को हमेशा के लिए भूल जाएं। इसलिए मैं आपको एक और पुस्तक का उदाहरण देता हूं जिसका नाम है संबल अ हिस्टोरिक सर्वे। इसके भी पेज नंबर 29 पर लिखा है कि सिकंदर लोदी के दरबारियों ने नगरकोट के ज्वाला देवी मंदिर को तोड़कर इसकी प्रतिमाओं के टुकड़ों को मुस्लिम कसाईयों को दे दिया था ताकि वो इससे जानवरों के मांस को तोल सके। लेकिन हमने इसी लोदी वंश के नाम पर इस पूरे इलाके का नाम लोदी कॉलोनी रखा गया। एक गार्डन है दिल्ली में, एक बागीचा है बहुत बड़ा जिसका नाम है लोदी गार्डन, और इसी इलाके में एक 5 स्टार होटल भी है जिसका नाम है लोदी होटल। सोचिए हमने इन मुस्लिम आक्रमणकारियों को कितना सम्मान दिया, जबकि इन्होंने हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाओं पर जानवरों का मांस रखकर बेचा है, देवी देवताओं की प्रतिमाओं को तोड़ा है, उनका अपमान किया है, मंदिरों को तोड़ा है।